लूका की इंजील बाब 1। चूंकि बहुतों ने इस पर कमर बांधी है कि जो बातें हमारे दरमियान वाक़ई हुई उनको तरतीबवार बयान करें, जैसा कि उन्होंने जो शुरू से खुद देखने वाले और कलाम के खादिम थे उनको हम तक पहुंचाया। इसलिए ऐ मुअज़्ज़िज़ थियोफिलुस, मैंने भी मुनासिब जाना कि सब बातों का सिलसिला शुरू से ठीक ठीक दरियाफ्त करके उनको तेरे लिए तरतीब से लिखूं, ताकि जिन बातों की तूने तालीम पाई है उनकी पुख्तगी तुझे मालूम हो जाए। यहूदिया के बादशाह हेरोदेस के जमाने में इबिया के फरीक में से जकरिया नाम एक काहिन था और उसकी बीवी हारून की औलाद में से थी और उसका नाम एलीशबा था। और वो दोनों खुदा के हुजूर रास्तबाज और खुदावंद के सब अहकाम व कवानीन पर बेऐब चलने वाले थे। और उनके औलाद ना थी क्योंकि एलीशबा बांझ थी और दोनों उम्र रसीदा थे। जब वो खुदा के हुजूर अपने फरीक की बारी पर कहानत का काम अंजाम देता था तो ऐसा हुआ कि कहानत के दस्तूर के मुवाफिक उसके नाम का कुरान निकला कि खुदावंद के मक़दिस में जाकर खुशबू जलाए। और लोगों की सारी जमात खुशबू जलाते वक्त बाहर दुआ कर रही थी कि खुदावंद का फरिश्ता खुशबू के मज़बहे की दाहिनी तरफ खड़ा हुआ उसको दिखाई दिया। और जकरिया देखकर घबराया और उस पर दहशत छा गई। मगर फरिश्ते ने उससे कहा, आए जकरिया, खौफ न कर, क्योंकि तेरी दुआ सुन ली गई और तेरे लिए तेरी बीवी एलीशबा के बेटा होगा, तो उसका नाम यूहन्ना रखना। और तुझे खुशी और खुर्रमी होगी और बहुत से लोग उसकी पैदाइश के सबब से खुश होंगे, क्योंकि वो खुदावंद के हुजूर में बुजुर्ग होगा और हरगिज ना मैं ना कोई और शराब पिएगा और अपनी माँ के पेट ही से रूह कुद्स से भर जाएगा। और बहुत से बनी इस्राएल को खुदावंद की तरफ जो उनका खुदा है फेरेगा। और वो एलिया की रूह और कुव्वत में उसके आगे आगे चलेगा कि वालिदों के दिल औलाद की तरफ और नाफरमानों को रास्तबाजों की दनाई पे चलने की तरफ फेरे और खुदावंद के लिए एक मुस्तैद कौम तैयार करे। जकरिया ने फरिश्ते से कहा, मैं इस बात को किस तरह जानूं, क्योंकि मैं बूढ़ा हूँ और मेरी बीवी उम्र रसीदा है। फरिश्ते ने जवाब में उससे कहा, मैं जिब्राइल हूँ जो खुदा के हुजूर खड़ा रहता हूँ और इसलिए भेजा गया हूँ कि तुझसे कलाम करूँ और तुझे इन बातों की खुशखबरी दूँ। और देख, जिस दिन तक ये बातें वाक़ई न होने तू चुपता रहेगा और बोल ना सकेगा, इसलिए कि तूने मेरी बातों का जो अपने वक्त पर पूरी होंगी यकीन ना किया। और लोग जकरिया की राह देखते और ताज्जुब करते थे कि उसे मक़दिस में क्यों देर लगी। जब वो बाहर आया तो उनसे बोल न सका, बस उन्होंने मालूम किया कि उसने मक़दिस में रोया देखी है। और वो उनसे इशारे करता था और गूंगा ही रहा। फिर ऐसा हुआ कि जब उसकी खिदमत के दिन पूरे हो गए तो वो अपने घर गया। इन दिनों के बाद उसकी बीवी एलीशबा हामिला हुई और उसने 5 महीने तक अपने तय ये कहकर छुपाए रखा, जब खुदावंद ने मेरी रुसवाई लोगों में से दूर करने के लिए मुझ पर नजर की, उन दिनों में उसने मेरे लिए ऐसा किया। 6 महीने में जिब्राइल फरिश्ता खुदा की तरफ से गलील के एक शहर में जिसका नाम नासरत था, एक कुंवारी के पास भेजा गया, जिसकी मंगनी दाऊद के घराने के एक मर्द यूसुफ नाम से हुई थी और उस कुंवारी का नाम मरियम था। और फरिश्ते ने उसके पास अंदर आकर कहा, सलाम तुझको जिस पर फजल हुआ है, खुदावंद तेरे साथ है। वो इस कलाम से बहुत घबरा गई और सोचने लगी कि ये कैसा सलाम है। फरिश्ते ने उससे कहा, अरे मरियम, खौफ न कर, क्योंकि खुदा की तरफ से तुझ पर फजल हुआ है। और देख, तू हामिला होगी और तेरे बेटा होगा, उसका नाम यीशु रखना।
वो बुजुर्ग होगा और खुदा ताला का बेटा कहलाएगा, और खुदावंद खुदा उसके बाप दाऊद का तख्त उसे देगा, और वो याकूब के घराने पर अबद तक बादशाही करेगा, और उसकी बादशाही का आखिर ना होगा। मरियम ने फरिश्ते से कहा, ये क्यों कर होगा जबकि मैं मर्द को नहीं जानती? और फरिश्ते ने जवाब में उससे कहा, रूह कुद्स तुझ पर नाजिल होगा, और खुदा ताला की कुदरत तुझ पर साया डालेगी, और इस सबब से वो मौलूद मुक़द्दस खुदा का बेटा कहलाएगा। और फिर तेरी रिश्तेदार अलीशिबा के भी बुढ़ापे में बेटा होने वाला है, और अब उसको जो बाज कहलाती थी 6वां महीना है, क्योंकि जो कौल खुदा की तरफ से है वो हरगिज बेतासीर न होगा। मरियम ने कहा, देख, मैं खुदावन की बंदी हूँ, मेरे लिए तेरे कौल के मुआफिक हो। तब फरिश्ता उसके पास से चला गया। उन्हीं दिनों मरियम उठी और जल्दी से पहाड़ी मुल्क में यहूदा के एक शहर को गई, और जकरिया के घर में दाखिल होकर इलिशिबा को सलाम किया। और जो ही इलिशिबा ने मरियम का सलाम सुना तो ऐसा हुआ कि बच्चा उसके पेट में उछल पड़ा, और इलिशिबा रूहुल कुद्स से भर गई और बुलंद आवाज से पुकार कर कहने लगी, तू औरतों में मुबारक, और तेरे पेट का फल मुबारक है। और मुझ पर यह फजल कहाँ से हुआ कि मेरे खुदावंद की माँ मेरे पास आई, क्योंकि देख, ज्यों ही तेरे सलाम की आवाज मेरे कान में पहुंची, बच्चा मारे खुशी के मेरे पेट में उछल पड़ा। और मुबारक है वो जो ईमान लाई, क्योंकि जो बातें खुदावंद की तरफ से उससे कही गई थी वो पूरी होंगी। फिर मरियम ने कहा, मेरी जान खुदावन की बड़ाई करती है, और मेरी रूह मेरे मुंजी खुदा से खुश हुई, क्योंकि उसने अपनी बंदी की पस्तहाली पर नजर की। और देख, अब से लेकर हर जमाने के लोग मुझको मुबारक कहेंगे, क्योंकि उस कादिर ने मेरे लिए बड़े बड़े काम किए हैं, और उसका नाम पाक है, और उसका रहम उन पर जो उससे डरते हैं पुश्त दर पुश्त रहता है। उसने अपने बाजू से जोर दिखाया, और जो अपने तई बड़ा समझते थे उनको परागंदा किया। उसने इख्तियार वालों को तख्त से गिरा दिया और पस्तहालों को बुलंद किया। उसने भूखों को अच्छी चीजों से सैर कर दिया, और दौलतमंदों को खाली हाथ लौटा दिया। उसने अपने खादिम इसराइल को संभाल लिया, ताकि अपनी उस रहमत को याद फरमाए जो अब्राहम और उसकी नस्ल पर अबद तक रहेगी, जैसा उसने हमारे बाप दादा से कहा था। और मरियम 3 महीने के करीब उसके साथ रहकर अपने घर को लौट गई। और इलिशिबा के वज़ह हमल का वक्त आ पहुंचा, और उसके बेटा हुआ। और उसके पड़ोसियों और रिश्तेदारों ने यह सुनकर के खुदावन ने उस पर बड़ी रहमत की, उसके साथ खुशी मनाई। और 8वें दिन ऐसा हुआ कि वो लड़के का खतना करने आए, और उसका नाम उसके बाप के नाम पर जकरिया रखने लगे। मगर उसकी माँ ने कहा, नहीं, बल्कि उसका नाम यूहन्ना रखा जाए। उन्होंने उससे कहा, तेरे कुनबे में किसी का ये नाम नहीं। और उन्होंने उसके बाप को इशारा किया कि तू उसका नाम क्या रखना चाहता है। उसने तख्ती मंगाकर ये लिखा कि उसका नाम यूहन्ना है, और सब ने ताज्जुब किया। उसी दम उसका मुंह और जुबान खुल गई, और वो बोलने और खुदा की हम्द करने लगा। और उनके आसपास के सब रहने वालों पर दहशत छा गई, और यहूदिया के तमाम पहाड़ी मुल्क में इन सब बातों का चर्चा फैल गया। और सब सुनने वालों ने उनको दिल में सोच कर कहा, तू ये लड़का कैसा होने वाला है? क्योंकि खुदावंद का हाथ उस पर था। और उसका बाप जकरिया रूहुल कुद्स से भर गया, और नबूवत की राह से कहने लगा, खुदावंद इस्राएल के खुदा की हम्द हो, क्योंकि उसने अपनी उम्मत पर तवज्जो करके उसे छुटकारा दिया, और अपने खादिम दाऊद के घराने में हमारे लिए नजात का सींग निकाला, जैसा उसने अपने पाक नबियों की ज़बानी कहा था, जो कि दुनिया के शुरू से होते आए हैं, यानी
ہم کو ہمارے دشمنوں سے اور سب کینہ رکھنے والوں کے ہاتھ سے نجات بخشی، تاکہ ہمارے باپ دادا پر رحم کرے اور اپنے پاک عہد کو یاد فرمائے، یعنی اس قسم کو جو اس نے ہمارے باپ ابراہم سے کھائی تھی کہ وہ ہمیں یہ عنایت کرے گا کہ اپنے دشمنوں کے ہاتھ سے چھوٹ کر اس کے حضور پاکیزگی اور راست بازی سے عمر بھر بے خوف اس کی عبادت کریں۔ اور اے لڑکے، تو خدا تعالیٰ کا نبی کہلائے گا، کیونکہ تو خداوند کی راہیں تیار کرنے کو اس کے آگے آگے چلے گا، تاکہ اس کی امت کو نجات کا علم بخشے جو ان کو گناہوں کی معافی سے حاصل ہو۔ یہ ہمارے خدا کی عین رحمت سے ہوگا، جس کے سبب سے عالم بالا کا آفتاب ہم پر طلوع کرے گا، تاکہ ان کو جو اندھیرے اور موت کے سائے میں بیٹھے ہیں روشنی بخشے اور ہمارے قدموں کو سلامتی کی راہ پر ڈالے۔ اور وہ لڑکا بڑھتا اور روح میں قوت پاتا گیا اور اسرائیل پر ظاہر ہونے کے دن تک جنگلوں میں رہا۔ لوقا کی انجیل باب 2۔ ان دنوں میں ایسا ہوا کہ قیصر اوگسطس کی طرف سے یہ حکم جاری ہوا، ساری دنیا کے لوگوں کے نام لکھے جائیں۔ یہ پہلی اسم نویسی سوریا کے حاکم کورنیس کے عہد میں ہوئی، اور سب لوگ نام لکھوانے کے لیے اپنے اپنے شہر کو گئے۔ پس یوسف بھی گلیل کے شہر ناصرت سے داؤد کے شہر بیت لحم کو گیا، جو یہودیہ میں ہے، اس لیے کہ وہ داؤد کے گھرانے اور اولاد سے تھا، تاکہ اپنی منگیتر مریم کے ساتھ جو حاملہ تھی نام لکھوائے۔ جب وہ وہاں تھے تو ایسا ہوا کہ اس کے وضع حمل کا وقت آ پہنچا، اور اس کا پہلوٹا بیٹا پیدا ہوا، اور اس نے اس کو کپڑے میں لپیٹ کر چرنی میں رکھا، کیونکہ ان کے واسطے سرائے میں جگہ نہ تھی۔ اسی علاقے میں چرواہے تھے جو رات کو میدان میں رہ کر اپنے گلے کی نگہبانی کر رہے تھے، اور خداوند کا فرشتہ ان کے پاس آ کھڑا ہوا، اور خداوند کا جلال ان کے چوگرد چمکا، اور وہ نہایت ڈر گئے۔ مگر فرشتے نے ان سے کہا، ڈرو مت، کیونکہ دیکھو میں تمہیں بڑی خوشی کی بشارت دیتا ہوں جو ساری امت کے واسطے ہوگی، کہ آج داؤد کے شہر میں تمہارے لیے ایک منجی پیدا ہوا ہے، یعنی مسیح خداوند، اور اس کا تمہارے لیے یہ نشان ہے کہ تم ایک بچے کو کپڑے میں لپٹا اور چرنی میں پڑا ہوا پاؤ گے۔ اور یکایک اس فرشتے کے ساتھ آسمانی لشکر کی یہ گروہ خدا کی حمد کرتی اور یہ کہتی ظاہر ہوئی، اعلیٰ میں بالا پر خدا کی تمجید ہو، اور زمین پر ان آدمیوں میں جن سے وہ راضی ہے صلاح۔ جب فرشتے ان کے پاس سے آسمان پر چلے گئے تو ایسا ہوا کہ چرواہوں نے آپس میں کہا، آؤ بیت لحم تک چلیں، اور یہ بات جو ہوئی ہے اور جس کی خداوند نے ہم کو خبر دی ہے دیکھیں۔ پس انہوں نے جلدی سے جا کر مریم اور یوسف کو دیکھا اور اس بچے کو چرنی میں پڑا پایا، اور انہیں دیکھ کر وہ بات جو اس لڑکے کے حق میں ان سے کہی گئی تھی مشہور کی، اور سب سننے والوں نے ان باتوں پر جو چرواہوں نے ان سے کہیں تعجب کیا۔ مگر مریم ان سب باتوں کو اپنے دل میں رکھ کر غور کرتی رہی، اور چرواہے جیسا ان سے کہا گیا تھا ویسا ہی سب کچھ سن کر اور دیکھ کر خدا کی تمجید اور حمد کرتے ہوئے لوٹ گئے۔ جب 8 دن پورے ہوئے اور اس کے ختنے کا وقت آیا تو اس کا نام یسوع رکھا گیا، جو فرشتے نے اس کے پیٹ میں پڑنے سے پہلے رکھا تھا۔ پھر جب موسیٰ کی شریعت کے موافق ان کے پاک ہونے کے دن پورے ہو گئے تو وہ اس کو یروشلم میں لائے تاکہ خداوند کے آگے حاضر کریں، جیسا کہ خداوند کی شریعت میں لکھا ہے، ہر ایک پہلوٹا خداوند کے لیے مقدس ٹھہرے گا۔ اور خداوند کی شریعت کے اس قول کے موافق قربانی کریں۔ کمریوں کا ایک جوڑا یا کبوتر کے 2 بچے لاؤ۔ اور دیکھو، یروشلم میں شمعون نام ایک آدمی تھا، اور وہ آدمی راست باز اور خدا ترس اور اسرائیل کی تسلی کا منتظر تھا، اور روح القدس اس پر تھا، اور اس کو روح القدس سے آگاہی ہوئی تھی
کہ جب تک تو خداوند کے مسیح کو دیکھ نہ لے موت کو نہ دیکھے گا۔ وہ روح کی ہدایت سے ہیکل میں آیا، اور جس وقت ماں باپ اس لڑکے یسوع کو اندر لائے تاکہ اس کے لیے شریعت کے دستور پر عمل کریں، تو اس نے اسے اپنی گود میں لیا اور خدا کی حمد کر کے کہا، اے مالک، اب تو اپنے غلام کو اپنے قول کے موافق سلامتی سے رخصت کرتا ہے، کیونکہ میری آنکھوں نے تیری نجات دیکھ لی ہے جو تو نے سب امتوں کے روبرو تیار کی ہے، تاکہ غیر قوموں کو روشنی دینے والا نور اور تیری امت اسرائیل کا جلال بنے۔ اور اس کا باپ اور اس کی ماں ان باتوں پر جو اس کے حق میں کہی جاتی تھی تعجب کرتے تھے۔ اور شمعون نے ان کے لیے برکت چاہی اور اس کی ماں مریم سے کہا، دیکھ، یہ اسرائیل میں بہتوں کے گرنے اور اٹھنے کے لیے اور ایسا نشان ہونے کے لیے مقرر ہوا ہے جس کی مخالفت کی جائے گی، بلکہ خود تیری جان بھی تلوار سے چھٹ جائے گی، تاکہ بہت لوگوں کے دلوں کے خیال کھل جائیں۔ اور آشر کے قبیلے میں سے ہنا نام فنویل کی بیٹی ایک نبیہ تھی۔ وہ بہت عمر رسیدہ تھی، اور اس نے اپنے کنوار پن کے بعد 7 برس ایک شوہر کے ساتھ گزارے تھے۔ وہ 84 برس سے بیوہ تھی اور ہیکل سے جدا نہ ہوتی تھی، بلکہ رات دن روزوں اور دعاؤں کے ساتھ عبادت کیا کرتی تھی۔ اور وہ اسی گھڑی وہاں آ کر خدا کا شکر کرنے لگی، اور ان سب سے جو یروشلم کے چھٹکارے کے منتظر تھے اس کی بابت باتیں کرنے لگی۔ اور جب وہ خداوند کی شریعت کے مطابق سب کچھ کر چکے تو گلیل میں اپنے شہر ناصرت کو پھر گئے۔ اور وہ لڑکا بڑھتا اور قوت پاتا گیا اور حکمت سے معمور ہوتا گیا، اور خدا کا فضل اس پر تھا۔ اس کے ماں باپ ہر برس عید فصح پر یروشلم کو جایا کرتے تھے، اور جب وہ 12 برس کا ہوا تو وہ عید کے دستور کے موافق یروشلم کو گئے۔ جب وہ ان دنوں کو پورا کر کے لوٹے تو وہ لڑکا یسوع یروشلم میں رہ گیا، اور اس کے ماں باپ کو خبر نہ ہوئی، مگر یہ سمجھ کر کہ وہ قافلے میں ہے ایک منزل نکل گئے اور اسے اپنے رشتہ داروں اور جان پہچانوں میں ڈھونڈنے لگے۔ جب نہ ملا تو اسے ڈھونڈتے ہوئے یروشلم تک واپس گئے۔ اور 3 روز کے بعد ایسا ہوا کہ انہوں نے اسے ہیکل میں استادوں کے بیچ میں بیٹھے ان کی سنتے اور ان سے سوال کرتے ہوئے پایا، اور جتنے اس کی سن رہے تھے اس کی سمجھ اور اس کے جوابوں سے دنگ تھے، وہ اسے دیکھ کر حیران ہوئے۔ اور اس کی ماں نے اس سے کہا، بیٹا، تو نے کیوں ہم سے ایسا کیا؟ دیکھ، تیرا باپ اور میں کھڑتے ہوئے تجھے ڈھونڈتے تھے۔ اس نے ان سے کہا، تم مجھے کیوں ڈھونڈتے تھے؟ کیا تم کو معلوم نہ تھا کہ مجھے اپنے باپ کے ہاں ہونا ضرور ہے؟ مگر جو بات اس نے ان سے کہی اسے وہ نہ سمجھے، اور وہ ان کے ساتھ روانہ ہو کر ناصرت میں آیا اور ان کے تابع رہا۔ اور اس کی ماں نے یہ سب باتیں اپنے دل میں رکھیں۔ اور یسوع حکمت اور قد و قامت میں اور خدا کی اور انسان کی مقبولیت میں ترقی کرتا گیا۔ لوکا کی انجیل باب 3۔ تبریوس قیصر کی حکومت کے 15ویں برس، جب پنتیوس پلاطس یہودیہ کا حاکم تھا، اور ہیرودیس گلیل کا، اور اس کا بھائی فلپس ایتوریا اور ترخونیتس کا، اور لسانیاس ابلینے کا حاکم تھا، اور ہنا اور کیفا سردار کاہن تھے، اس وقت خدا کا کلام بیابان میں زکریا کے بیٹے یوحنا پر نازل ہوا، اور وہ یردن کے سارے گرد نواح میں جا کر گناہوں کی معافی کے لیے توبہ کے بپتسمے کی منادی کرنے لگا، جیسا یسایہ نبی کے کلام کی کتاب میں لکھا ہے، بیابان میں پکارنے والے کی آواز آتی ہے کہ خداوند کی راہ تیار کرو، اس کے راستے سیدھے بناؤ۔ ہر ایک گھاٹی بھر دی جائے گی، اور ہر ایک پہاڑ اور ٹیلا نیچا کیا جائے گا، اور جو ٹیڑھا ہے سیدھا، اور جو اونچا نیچا ہے ہموار راستہ بنے گا، اور ہر بشر خدا کی نجات دیکھے گا۔ پس جو لوگ اس سے بپتسمہ لینے کو نکل کر آتے تھے وہ ان سے کہتا تھا، اے سانپ کے بچوں، تمہیں کس نے جتایا کہ آنے والے غضب سے بھاگو؟ بس توبہ کے موافق پھل لاؤ۔ اپنے دلوں میں یہ کہنا شروع نہ کرو کہ ابراہم ہمارا باپ ہے،
क्योंकि मैं तुमसे कहता हूँ कि खुदा इन पत्थरों से अब्राहम के लिए औलाद पैदा कर सकता है। अब तो दरख्तों की जड़ पर कुल्हाड़ा रखा है, बस जो दरख्त अच्छा फल नहीं लाता वो काटा और आग में डाला जाता है। लोगों ने उससे पूछा, फिर हम क्या करें? उसने जवाब में उनसे कहा, जिसके पास 2 कुर्ते हो वो उसको जिसके पास ना हो बांट दे, और जिसके पास खाना हो वो भी ऐसा ही करे। और महसूल लेने वाले भी बपतिस्मा लेने को आए और उससे पूछा, अय उस्ताद, हम क्या करें? उसने उनसे कहा, जो तुम्हारे लिए मुकर्रर है उससे ज्यादा ना लेना। और सिपाहियों ने भी उससे पूछा, हम क्या करें? उसने उनसे कहा, ना किसी पर जुल्म करो और ना किसी से नाहक कुछ लो, और अपनी तनख्वाह पर किफायत करो। जब लोग मुंतजर थे और सब अपने अपने दिल में यूहन्ना की बाबत सोचते थे कि आया वो मसीह है या नहीं, तो यूहन्ना ने उन सब से जवाब में कहा, मैं तो तुम्हें पानी से बपतिस्मा देता हूँ, मगर जो मुझसे जोरावर है वो आने वाला है। मैं उसकी जूती का तस्मा खोलने के लायक नहीं। वो तुम्हें रूल कुत और आग से बपतिस्मा देगा। उसका छाछ उसके हाथ में है, ताकि वो अपने खलियान को खूब साफ करे और गेहूं को अपने खत्ते में जमा करे, मगर भूसी को उस आग में जलाएगा जो बुझने की नहीं। बस वो और बहुत सी नसीहत करके लोगों को खुशखबरी सुनाता रहा। लेकिन चौथाई मुल्क के हाकिम हेरोदेस ने अपने भाई फिलिपुस की बीवी हेरोदियास के सबब से और उन सब बुराइयों के बाइस जो हेरोदेस ने की थी, यूहन्ना से मलामत उठाकर इन सब से बढ़कर ये भी किया कि उसको कैद में डाला। जब सब लोगों ने बपतिस्मा लिया और यीशु भी बपतिस्मा पाकर दुआ कर रहा था, तो ऐसा हुआ कि आसमान खुल गया और रूहुल कुद्स जिस्मानी सूरत में कबूतर की मानिंद उस पर नाजिल हुआ, और आसमान से आवाज आई, तू मेरा प्यारा बेटा है, तुझसे मैं खुश हूँ। जब यीशु खुद तालीम देने लगा, करीबन 30 बरस का था, और जैसा कि समझा जाता था यूसुफ का बेटा था, और वो एली का, और वो मत्तात का, और वो लावी का, और वो मलकी का, और वो यन्ना का, और वो यूसुफ का, और वो मततिया का, और वो आमूस का, और वो नाहुम का, और वो असलिया का, और वो नोगा का, और वो माअत का, और वो मततिया का, और वो शिमी का, और वो योसीक का, और वो यूदा का, और वो यूहन्ना का, और वो रेसा का, और वो जरुब्बाबुल का, और वो सियालतिएल का, और वो नेरी का, और वो मलकी का, और वो अद्दी का, और वो खोसाम का, और वो इल्मोदाम का, और वो ईर का, और वो यीशु का, और वो इलियाजर का, और वो यूरीम का, और वो मत्तात का, और वो लावी का, और वो शमोन का, और वो यहूदा का, और वो यूसुफ का, और वो योनान का, और वो इल्याकीम का, और वो मलेआह का, और वो मिन्ना का, और वो मतत्या का, और वो नातन का, और वो दाऊद का, और वो यस्सी का, और वो ओबेद का, और वो बोअस का, और वो सलमोन का, और वो नहसून का, और वो अमीनदाब का, और वो अरनी का, और वो हसरून का, और वो फारिस का, और वो यहूदा का, और वो याकूब का, और वो इजहाक का, और वो अब्राहम का, और वो तारह का, और वो नहूर का, और वो सुरूज का, और वो रऊ का, और वो फलज का, और वो इबर का, और वो सिलह का, और वो कीनान का, और वो अरफक्सद का, और वो सिम का, और वो नूह का, और वो लमक का, और वो मतुसिला का, और वो हनूक का, और वो यारिद का, और वो महलियल का, और वो कीनान का, और वो अनूस का, और वो सेद का, और वो आदम का, और वो खुदा का था। लूका की इंजील बाब 4। फिर यीशु रूहुल कुद्स से भरा हुआ यरदन से लौटा और 40 दिन तक रूह की हिदायत से बयाबान में फिरता रहा, और इब्लीस उसे आजमाता रहा। उन दिनों में उसने कुछ न खाया, और जब वो दिन पूरे हो गए तो उसे भूख लगी, और इब्लीस ने उससे कहा,
अगर तू खुदा का बेटा है तो इस पत्थर से कह कि रोटी बन जा। यीशु ने उसको जवाब दिया, लिखा है कि आदमी सिर्फ रोटी ही से जीता न रहेगा। और इब्लीस ने उसे ऊंचे पर ले जाकर दुनिया की सब सल्तनतें पल भर में दिखाईं और उससे कहा, ये सारा इख्तियार और उनकी शानो शौकत मैं तुझे दे दूंगा, क्योंकि ये मेरे सुपुर्द है और जिसको चाहता हूँ देता हूँ। बस अगर तू मेरे आगे सिजदा करे तो ये सब तेरा होगा। यीशु ने जवाब में उससे कहा, लिखा है कि तू खुदावंद अपने खुदा को सजदा कर और सिर्फ उसी की इबादत कर। और वो उसे यरूशलेम में ले गया और हैकल के कंगूरे पर खड़ा करके उससे कहा, अगर तू खुदा का बेटा है तो अपने तई यहाँ से नीचे गिरा दे, क्योंकि लिखा है वो तेरी बाबा अपने फरिश्तों को हुक्म देगा कि तेरी हिफाजत करे, और ये भी कि वो तुझे हाथों पर उठा लेंगे, मुबादा तेरे पांव को पत्थर से ठेस लगे। यीशु ने जवाब में उससे कहा, फरमाया गया है कि तू खुदावंद अपने खुदा की आजमाइश न कर। जब इब्लीस तमाम आजमाइशें कर चुका तो कुछ अरसे के लिए उससे जुदा हुआ। फिर यीशु रूह की कुव्वत से भरा हुआ गलील को लौटा और सारे गिरदनवाह में उसकी शोहरत फैल गई, और वो उनके इबादत खानों में तालीम देता रहा और सब उसकी बड़ाई करते रहे। और वो नासरत में आया जहां उसने परवरिश पाई थी, और अपने दस्तूर के मुआफिक सबके दिन इबादत खाने में गया और पढ़ने को खड़ा हुआ। और यसाया नबी की किताब उसको दी गई, और किताब खोलकर उसने वो मकाम निकाला जहां ये लिखा था, खुदावंद का रूह मुझ पर है, इसलिए कि उसने मुझे गरीबों को खुशखबरी देने के लिए मसा किया। उसने मुझे भेजा है कि कैदियों को रिहाई और अंधों को बीनाई पाने की खबर सुनाऊं, कुचले हुओं को आजाद करूं और खुदावंद के साले मकबूल की मनादी करूं। फिर वो किताब बंद करके और खादिम को वापस देकर बैठ गया, और जितने इबादत खाने में थे सबकी आंखें उस पर लगी थीं। वो उनसे कहने लगा, आज ये नविश्ता तुम्हारे सामने पूरा हुआ है। और सब ने उस पर गवाही दी और उन पुरफज़ल बातों पर जो उसके मुंह से निकलती थी ताज्जुब करके कहने लगे, क्या ये यूसुफ का बेटा नहीं? उसने उनसे कहा, तुम अलबत्ता ये मसल मुझ पर कहोगे कि ए हकीम, अपने आप को तो अच्छा कर। जो कुछ हमने सुना है कि कफरनहूम में किया गया, यहाँ अपने वतन में भी कर। और उसने कहा, मैं तुमसे सच कहता हूँ, कोई नबी अपने वतन में मकबूल नहीं होता। और मैं तुमसे सच कहता हूँ कि एलिया के दिनों में जब 3.5 बरस आसमान बंद रहा, यहाँ तक कि सारे मुल्क में सख्त काल पड़ा, बहुत सी बेवाएं इसराइल में थीं, लेकिन एलिया उनमें से किसी के पास न भेजा गया, मगर मुल्क सैदा के शहर सारपत में एक बेवा के पास। और एलीशा नबी के वक्त में इसराइल के दरमियान बहुत से कोढ़ी थे, लेकिन उनमें से कोई पाक साफ न किया गया मगर नेमान सूरियानी। जितने इबादत खाने में थे इन बातों को सुनते ही गुस्से से भर गए और उठकर उसको शहर से बाहर निकाला और उस पहाड़ की चोटी पर ले गए जिस पर उनका शहर आबाद था, ताकि उसे सर के बल गिरा दें, मगर वो उनके बीच में से निकलकर चला गया। फिर वो गलील के शहर कफरनहूम को गया और सबके दिन उन्हें तालीम दे रहा था, और लोग उसकी तालीम से हैरान थे, क्योंकि उसका कलाम इख्तियार के साथ था। और इबादत खाने में एक आदमी था जिसमें नापाक देव की रूह थी। वो बड़ी आवाज से चिल्ला उठा,
اے یسوع ناصری، ہمیں تجھ سے کیا کام؟ کیا تو ہمیں ہلاک کرنے آیا ہے؟ میں تجھے جانتا ہوں کہ تو کون ہے، تو خدا کا قدوس ہے۔ یسوع نے اسے جھڑک کر کہا، چپ رہے اور اس میں سے نکل جا۔ اس پر بدروح اسے بیچ میں پٹک کر بغیر ضرر پہنچائے اس میں سے نکل گئی، اور سب حیران ہو کر آپس میں کہنے لگے، یہ کیسا کلام ہے؟ کیونکہ وہ اختیار اور قدرت سے ناپاک روحوں کو حکم دیتا ہے اور وہ نکل جاتی ہے۔ اور گرد و نواح میں ہر جگہ اس کی دھوم مچ گئی۔ پھر وہ عبادت خانے سے اٹھ کر شمعون کے گھر میں داخل ہوا، اور شمعون کی ساس کو بڑی تپ چڑھی ہوئی تھی، اور انہوں نے اس کے لیے اس سے عرض کی۔ وہ کھڑا ہو کر اس کی طرف جھکا اور تپ کو جھڑکا تو اتر گئی، اور وہ اسی دم اٹھ کر ان کی خدمت کرنے لگی۔ اور سورج کے ڈوبتے وقت وہ سب لوگ جن کے ہاں طرح طرح کی بیماریوں کے مریض تھے انہیں اس کے پاس لائے، اور اس نے ان میں سے ہر ایک پر ہاتھ رکھ کر انہیں اچھا کیا۔ اور بدروہیں بھی چلا کر اور یہ کہہ کر، تو خدا کا بیٹا ہے، بہتوں میں سے نکل گئی، اور وہ انہیں جھڑکتا اور بولنے نہ دیتا تھا، کیونکہ وہ جانتی تھی کہ یہ مسیح ہے۔ جب دن ہوا تو وہ نکل کر ایک ویران جگہ میں گیا، اور بھیڑ کی بھیڑ اس کو ڈھونڈتی ہوئی اس کے پاس آئی اور اس کو روکنے لگی کہ ہمارے پاس سے نہ جا۔ اس نے ان سے کہا، مجھے اور شہروں میں بھی خدا کی بادشاہی کی خوشخبری سنانا ضرور ہے، کیونکہ میں اسی لیے بھیجا گیا ہوں۔ اور وہ گلیل کے عبادت خانوں میں منادی کرتا رہا۔